अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। ये तीसरा इंट्रो मैं करने जा रहा हूँ आज की वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, मैं भी तीसरी दफा कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं थी थर्ड टाइम की, वैसे अगर बीच में लाइट बंद हो गई थी तो लाइट वापस भी बंद आ हो गई, कुछ हो गया 10 सेकंड के लिए लाइट बंद यार। हो गई। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फिट। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज आप वही जज्बा लेके आए होंगे रिव्यू के लिए जो आपने पेश किया सैटरडे को। सैटरडे को तो बस वो आमना आमद हुई आपको। आमद हुई, वो कभी कभी होती है, आपको पता है, काफी अरसे से नहीं हो रही ऐसे थी। मौजू हो तो आमद हो जाती है, लेकिन ये कि बहुत जबरदस्त आपकी आमद थी। मैं आपको यार आप बराबर की हिस्सेदार नहीं, थी। मेरा कोई नहीं 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 मैं आपकी रत्ती भर भी नहीं थी उस दिन। नहीं नहीं आपकी नहीं परफॉर्मेंस जो थी ना, वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, मैं बहुत एंटरटेनिंग थी। मैंने खुद जब रात को एपिसोड देखा तो मेरा हंस हंस के दौरे हो गए। मैंने कहा यार सही है, मज़ा तभी आता है जब बंदा खुल के एक दफ़ा बोले, वो खुल के बोले जो कि आप बोले यार। हाँ चलो। कोई बैकलैश तो नहीं आया आपको? किसने देना था बैक? कोई फोन शोन तो नहीं अनलेस आया? कोई लीगल नोटिस आया कोई कोई। फोन शोन तो नहीं आया आपको उसके फिलहाल तो बाद नहीं जब आया। आपको सुइयां चुभोई आपने? फिलहाल गो तो कि नहीं आया। गलत बयानी किया आपने, सुइयां नहीं कांटे थे उनके। कील। कील कील, हाँ। सुइयां, उन्होंने सुइयां भी बोला था मेरे बोला ख्याल था? में। अगर वो पूरी क्लिप मिल जाए कहीं पे, हाँ तो मुझे जहाँ तक याद है सुइयां भी बोला था। राइट दोबारा उसको राइट। यार। और आप कैसी हैं? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। मुझे समहाउ लग रहा है मेरा काम कोई इतना कम हो गया, आई डोंट नो व्हाई। काम कम हो गया? हाँ, मुझे लगता है मैं कोई हॉलीडे मोड में चली गई हूँ, जबकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है। बड़ी मैं चिल्ड आउट थी। सैटरडे को भी चिल्ड आउट थी। आज संडे था, पूरा दिन चिल्ड आउट था। तो अच्छा हमना, इसमें तो बहुत ये अच्छी तो बात खुशी है, की बात है। बहुत अच्छी बात है। खुशी की बात है कि आप चिल में चल रही हैं। चिल में चल और कोई बात? आजकल माशाल्लाह हम ऑलमोस्ट रोज ही आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहे बातें होते हैं, रन आउट सी हो जाती हैं। तो इतना कोई वक्फा नहीं हुआ। मैं और आमना अभी परसों ही मिले थे। मैंने रात को कल देखने की कोशिश की द मटीरियलिस्ट और नेटफ्लिक्स। द मटीरियलिस्ट। ओ माय गॉड, इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड कि मैंने कहा यार ऐसी फिल्में भी अगर नेटफ्लिक्स पे अप्रूव हो रही हैं तो क्या होता है, रिमाइंड पेड्रो कराएं उसमें? पास्कल, और उसमें वो वाली लड़की है जो उसमें भी थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे में। अच्छा पेड्रो की नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखिए, मुझे उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा, इस हीरोइन का, इस एक्ट्रेस का, मगर ये है कि शी इज़ बेसिकली अ मैरिज काउंसलर? नो, मैच मेकर। अच्छा। हाँ, शी इज़ अ on. मैच मेकर। क्या आप कोई लड़की का नाम याद करने की कोशिश अब कर मैं रहे हैं? कैसे हो सकता है? अब आप बात करें। कुछ नहीं, शी इज़ अ मैच मेकर एंड शी सेज इट्स ऑल डकोटा जॉनसन ना? डकोटा जॉनसन। एंड शी सेज कि यू नो जो मैच मेकिंग है ना, दिस वुड इंटरेस्ट यू, इट्स ऑल अ साइंस। अगर लड़का जो है वो अमीर है, गुड लुकिंग है, बॉल्डिंग नहीं Rings a है bell. और एक सर्टेन हाइट से ऊपर है, तो उसको लड़की चाहिए जो कि खूबसूरत हो, वेल ड्रेस्ड हो, वेल टर्न्ड आउट, ग्रूम्ड। इट्स साइंस, यू नो, यू पुट दीज टू पीपल टुगेदर एंड दे लाइक ईच अदर एंड दे विल गेट मैरिड। एंड अभी तक उसने जितने मैचेस किए होते हैं वो ऐसे किए होते हैं। और उसको खुद क्या चाहिए होता है जब उसको पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आई वांट समबडी हु इज इनसेनली रिच, लाइक उससे कम में तो मेरा गुजारा ही नहीं है। और ये गरीब होता है? कौन लड़का पेड्रो, जो है? हाँ। नहीं, पेड्रो तो बहुत अमीर होता है। पेड्रो अमीर वाला दिखाया है, गॉट द पेंट हाउस, गॉट द कार्स, गॉट द रोल्स रॉयस, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ऑब्वियसली प्यार उसको उससे होता है कि जब तक हम पहुंचे वहाँ तक, मैं जब ऊँगे ले लेके, इट वाज सो बोरिंग। वही बात है यार, एग्जीक्यूशन, ये वो बड़ी स्टैंडर्ड स्टोरी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट एग्जीक्यूशन वाज सो डल एंड बोरिंग। ओ माय गॉड। काफी आलतू फालतू कंटेंट आता है नेटफ्लिक्स पे। बहुत ज़्यादा। मगर ये तो यार डकोटा जॉनसन, पेड्रो पास्कल और डकोटा ने कौन सा कोई उधर 50 शेड्स तो दिए ना यार आपको। वो छोड़ दें फिर। छोड़ दे, उसका मेयार कुछ और था। उसका म्यार कुछ और था, मायूस किया लेकिन इसी यहाँ पे मटीरियलिस्ट में। एनीवे तो ख्वातीनो हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। The most entertaining thing that happened over the weekend, two things really entertaining. One was your hot bites, Yeah. and the other was Mamdani's meeting with Trump. हाँ, Two that was cute. extremely entertaining incidents. Ji, now you may proceed. क्यूट था। मैं सोचूं और तो हम कुछ नहीं मिस कर रहे ऐसा कुछ खास। एक दो ड्रामों के, एक ड्रामे का मैंने टीजर देखा, सबा कमर का नया ड्रामा आ रहा है मुआम्मा। Is it a drama? Is it a teleplay? आई थिंक इट्स अ ड्रामा। Drama. हम टीवी पे तो I'm missing Yumna on TV. यमुना आ रही ना आ रही? रमजान में।
रमजान यमुना एंड हमजा सोहेल। फरवरी तो अभी 2-3 महीने हैं। मिसिंग यमुना ऑन टीवी। आई थिंक यमुना एक साल में कर्ज जान था इस साल, दैट्स इट, है ना, वंस अ ईयर भी ठीक है, बट या मिसिंग हर। तो ठीक है, आज ख़वातीन और हज़रात हम इकट्ठा हुए आपकी खिदमत में मेरी ज़िंदगी है तू की 2 एपिसोड्स का रिव्यू लेके। केस नंबर 9 आमना ने कहा था कि उसका रिव्यू हम पहले कर लें क्योंकि उसकी बहुत 2 इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स थे, तो केस नंबर 9 को आज हम रिव्यू करेंगे, जिस बुनियाद पे शरपसंद को अब हम आगे ले गए हैं। इस स्लॉट में हम शरपसंद को रिव्यू नहीं कर रहे, शरपसंद का रिव्यू इंशाल्लाह आपको वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारे पास है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी जमा तकसीम, उसकी 2 एक साथ। मेरा तो ख्याल है ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। हाँ, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट। तीनों पे कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जमा तकसीम पे भी, मेरी ज़िंदगी है तू पे, आई हैव अ लॉट टू से दिस टाइम, एंड केस नंबर 9 ऑफ कोर्स। केस नंबर 9 तीनों इम्पोर्टेंट कहानियाँ जैसे आमना ने कहा, और कहानियों के इम्पोर्टेंट होने से ज़्यादा आई थिंक जो कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट हो गई हैं इन कहानियों की वजह से, आई थिंक उस पे अपने कुछ वैल्यू एडिशन करना, अगर वो आप वैल्यू कंसिडर करें तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते। लोग इस टोन में कैसे बात करते हैं? मेरे से तो नहीं होती इस टोन में नहीं बात, होती आपसे बात, मेरे से नहीं हो सकती इस टोन में कोई बात। बात नहीं। हम लोग यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। खुदा का वास्ता अपनी टोन वापस ले आए। हाँ, तौबा है भाई, तौबा। अच्छा जी, आमना, केस नंबर 9 से शुरू करते हैं। ठीक है। आपने सजेस्ट किया कि हम उसको पहले रिव्यू करें क्योंकि ये जी। बहुत 2 इम्पोर्टेंट एपिसोड्स जी। थी, तो ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि कॉन्वर्सेशन बहुत हो रही थी इन 2 एपिसोड्स के अराउंड, बहुत इम्पोर्टेंट। वो जो पूरी एक हियरिंग थी जिसमें बीनेश बताती हैं और केस स्टडीज़ बताती हैं और इंसिडेंट्स बताती हैं विच आर रियल इंसिडेंट्स, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। और वहाँ पे अगेन मुझे ये था कि देखते हुए भी कि देर क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम ड्रामा टू डॉक्यूमेंट्री, उसमें हो रहा है, इधर से उधर शिफ्ट आ रहा है, मगर सुनने में बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा, एंड ये बहुत सीरियस और रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है कि जिसमें आप केस स्टडी के साथ साथ चल रहे हैं। हाउ डिड यू फील? मुझे ना, मैं जब देख रहा था तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई, बट द वेरी फैक्ट के हमारे टेलीविज़न के ऊपर वर्ड्स लाइक वर्जिनिटी या सेक्स का इस्तेमाल Yeah. हुआ है, और वो एक बहुत ही सीरियस संजीदा सब्जेक्ट को लेके हुआ है और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हुआ है। Yeah. मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हो सकती हैं। बिल्कुल। सो अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द एंटायर टीम ऑफ केस नंबर 9 जिन्होंने वो स्टेप लिया। इट इज़ अ डेयरिंग स्टेप, इट इज़ अ बोल्ड स्टेप, क्योंकि यू डोंट नो हाउ द ऑडियंस विल रिएक्ट। लेकिन क्योंकि इसके कोर पे और इसकी जो प्रेमिस है वो इतनी, वही बात जो शुरू में भी हम हर हफ्ते में तो ये दोहराता हूँ कि a crime that happens every day, every day. So ये इतना जो सीप इन कर चुका है हमारी सोसाइटी में एक क्राइम, उसको लेके ड्रामे भी बने हैं, कहानियाँ भी बताई गई हैं, बस बट इस अंदाज से बताना, समझाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी खिदमत है जो केस नंबर 9 की टीम ने की है। और मैं 2-3 बार वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, फिर वो क्लिप बीच में से एक निकाल दिया गया, बट शाहजेब खानजाना ने अपने ट्विटर पे वो शेयर किया था क्लिप, तो मैंने वो क्लिप फिर 2 बार सुना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला सामने रखा जाए, जो इस मुल्क के चीफ जस्टिस होते अगर 26वीं आईनी तरमीम पास करके उनका रास्ता ना रोका जाता। एंड यू नो, जिस तरह से मैंने आज से आपसे 2-3 हफ्ते पहले एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि विक्टिम ब्लेमिंग, तब भी बीनिश ने ये बात की थी, विक्टिम ब्लेम, आप मतलब किसी के कैरेक्टर को बुनियाद बना के आप ये नहीं कह सकते कि यार ये रेप हुआ या नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक, फिर अगर फॉर एग्जांपल एक खातून जो है वो ठीक है आटे में नमक के बराबर ही सही 99.9 में से 0.001% अगर कोई झूठा इल्जाम लगा देती है, तो क्या वकील नहीं बोलेगा कि यार इसका, तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बीनिश ने दी। बीनिश ने कहा कि यार नहीं,
what needs to be ascertained and determined is that कि यार ये act commit हुआ है assault का या नहीं, that is it. Yeah. बाकी आप के यार के वो, और फिर कितने खुले अल्फाज में ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है कि वर्जन है या नहीं है, उसके जिनसी ताल्लुकात एक शख्स के साथ थे या ज्यादा शख्स के साथ थे, या अगर उसका या इसके साथ भी थे अगर के नहीं थे। और एंड में बीनिश ने ये बोला कि अगर उसका कोई क्लॉज है एंटी रेप एक्ट या कुछ, आई एम सॉरी मैं अगर गलत वो कह रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि अगर किसी खातून के खिलाफ बदकारी के सबूत भी मिल जाते हैं तो वो आप कोर्ट में नहीं सबमिट कर सकते। इस And we didn't know all of this. मुझे तो नहीं पता थी ये बात। पता था, yeah. जो विक्टिम को बदकिरदार साबित कर दे, फिर भी वो शवाहिद अदालत में नाकाबिले कबूल होंगे। हमें नहीं पता था ये बातें। तो also a huge shout out to all those people, women, men, who worked on getting these laws and these sections in the law figured out or fixed. Yeah. अगर ये पहले ऐसा नहीं था और अब है, तो जिसने भी ये लीगल बैटल लड़ी, जो भी हुआ, एंड मुझे एक थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि हमें पता ही नहीं है स्ट्रगल। लॉयर्स को आप हम बड़ा वो करते ना, एक ही लाइफ में ब्लैक शीप करके, तो बट जिसकी ये स्ट्रगल है, जिन लोगों ने इस पे काम किया, वो सबको बड़ा रिकग्निशन वो डिजर्व करते हैं। Absolutely. So a very responsible storytelling. I mean, maximum credit मैं शाहज़ेब खानज़ादा को दूंगी of course, because ये उनका आइडिया था, उनकी एग्जीक्यूशन थी, उनकी एक सिंसियर एफर्ट थी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने वालों को ऑन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर चैनल लोगों को नज़र आए इन अ वे दैट दे विल डाइजेस्ट एंड दे विल परहैप्स प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड। एंड हमने कितना कुछ सीखा है ये देख के। देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम हर वक्त कहते हैं कि जी मेडिकल प्रोफेशन और लीगल प्रोफेशन हमारे ड्रामों में रद्दी कर दिया जाता है। इतनी बुरी तरह उसकी पोर्ट्रेयल होती है कि आप कहते हैं कि यार क्या दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे इतनी संजीदगी के साथ, इतनी सिंसेरिटी के साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई। एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आमना शेख एज वेल, बिकॉज आई थिंक that depth and gravitas that somebody like Amna Sheikh brought to the table or brought to the screen, वो भी हर बंदे के बस का काम नहीं था। When Amna Sheikh talks, you take her seriously. The same for Asaba Qamar. When you see Asaba Qamar on screen, you take her seriously. वही हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि एक्टर्स को जब आप लॉयर या डॉक्टर बनाते हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके तलफ़ुज़, अल्फाज का इस्तेमाल, जो चुनाव होता है, वो मतलब ठीक है, स्क्रिप्ट दे दिया जाता है उनको, लेकिन फिर डायलॉग डिलीवरी भी कोई चीज़ होती है ना, इसीलिए एक्टर होता है। तो वो जिस तरह से आमना ने सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज थी, जो पढ़ के जो जजमेंट थी, जस्टिस आयशा और एक और जस्टिस का नाम लिया, मैं नाम दूसरा भूल गया, मंसूर अली, हाँ डॉक्टर, जिनके बारे में वो लाइन आई और बाद में वो काटी कि जी के 26th अमेंडमेंट ना होती तो वो चीज क्या जरूरत काटने की, क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल हो रहा था। मेरे ख्याल है अगर 26th अमेंडमेंट पॉलिटिकल थी तो 27th अमेंडमेंट तो फिर अल्लाह ही माफ करे। नहीं तो 26th अमेंडमेंट अगर ना होती तो क्या वजह बनी इसको काटने की? ले लिए थे ना, जुडिशियल पावर्स ले लिए थे गवर्नमेंट ने। नहीं तो उसको वो हुआ तो है। हाँ बट हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते ना। ठीक, तो शाहजेब ने तो लगा दिया था ट्विटर पे। हाँ, लगा दिया था और पूरे ट्विटर पे चल रहा था। हाँ, कोई तो इसका मतलब है उनकी मर्जी से नहीं कटा, शायद चैनल ने ये ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मैंने टीवी पे देखा था व्हेन इट वाज रनिंग द एपिसोड, उस वक्त था। यूट्यूब पे भी जब एक दफ़ा था, फिर ओवरनाइट गायब हो गया था। चैनल ने ये कॉल ली होगी। नहीं, आई थिंक ऊपर से चैनल ने कॉल ली होगी। हाँ, फोन आया होगा, चैनल ने कॉल ली होगी, जिस किसी ने कॉल ली होगी, जिस किसी ने कॉल ली। हो सकता है प्रीएम्प्टिव भी हो, पैमरा का होगा, हो सकता है प्रीएम्प्टिव भी हो, यार हमें नोटिस ना आ जाए पैमरा का या कुछ, हम पॉलिटिकल हो रहे हैं ज़्यादा, इतना मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन टीवी पे चल गया था, अगर प्रीएम्प्टिव होता तो टीवी पे ना चलता ना, ये लाइन ना चलती। हाँ, बट दिस इज आल्सो क्लासिक जियो, दिस इज क्लासिक जियो न्यूज़ है, शरारत कर लेते हैं, फिर बात तो निकल गई। आई वुड थिंक यार इतना तो दिल बड़ा होना इतनी चाहिए, तो होना चाहिए, या इतना तो जैसे आपने सेक्स और वर्जिनिटी जैसे दो लफ्ज जो कि टैबू समझे जाएंगे टेलीविजन पे, वो आपने डाल दिए और बहुत अच्छा किया, बिकॉज दे शुडंट बी टैबू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ रेप विक्टिम। बिनिश जब ये वैसे ऑन अ लाइटर नोट, kudos टू बिनिश, शी बाउंस बैक एंड हाउ क्या जबरदस्त बिनिश लॉयर बिनिश जो है, हाँ मैं खुशी हुई कि लॉयर बिनिश ने अच्छा बाउंस बैक किया। बट मैं वो जो बातें कह रही थी कि यार कि अगर even if a woman has lost virginity does not mean that she
deserves to be raped. Yeah. I was like यार ये एक जस्टिस साहिबा को ये लिख के देना पड़ा है जी बिल्कुल जजमेंट में, लीगल डॉक्यूमेंट में. ये कितनी एक आम फहम बात है कि जिसको मतलब ये ऐसे है कि अगर मतलब बंदा कहे कि बाहर दिन है तो दिन है, वो लिखना पड़ रहा है या कि यार कि just because a person has lost virginity does not mean that they deserve to be assaulted. basically if a person has sexual relations it doesn't mean that you can assault them Yeah. basically. तो उसके बावजूद किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए. मतलब ये आपको लिख के देना पड़ रहा है. जी सोचें जरा तो हालात सोचें आप मर्दों के हालात कैसे होंगे. अच्छा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बीनिश ने पूरी केस स्टडी से ये कहा कि इट इज अ पावर डायनामिक. absolutely इट इज नॉट कि यार कि वो सेक्सुअल अर्ज है जो रेप के ज्यादातर yeah कुछ उस वजह से भी होते होंगे, but जो अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस. yeah अचानक से जाग जाने वाली जिनसी ख्वाहिश का नहीं बल्कि खुद को ताकतवर साबित करने का जुर्म है. टेलीविजन के ऊपर मैं सोच भी नहीं सकता था यार इस तरह सोचें की आप, कॉन्वर्सेशन है. शी सेड कि वो है पावर डायनामिक और ये सोचे समझे मंसूबे की वजह से होता है टू असर्ट पावर. एंड इसमें जो है जो मर्दों का जिनसी जो सेक्सुअल अर्ज है इट टेक्स अ बैक सीट. yeah इट्स नॉट द प्राइमरी फोर्स yeah या प्राइमरी रीजन. yeah सो ये बड़ी एक स्टडी also to add all the cases where women were covered and yet they were raped हाँ. or बच्चियों underage का minors, बच्चों का minors that who were मदरसों raped. का भी बोला. boys exactly not just women. There's so much information. My only critique of that one scene maybe would be that all that information was overwhelming when it came in one flow. maybe थोड़ा सा over the episodes कर लेते मगर फिर उसका शायद ये impact ना हाँ होता. आई थिंक वो तो जरूरी था. impact ना होता but no complaints. अच्छा मेरा जो क्रिटिक है वो उसके बाद के आखिरी सीन का, जी जब वो एक खातून ने अब रीच आउट किया है जी। शहर को जी। और वो सब कुछ हुआ. 8 साल पहले जिनके साथ कुछ हुआ. हाँ 8 साल पहले. तो अब बीनिश जो पहला सवाल उसने रेज किया उसने कहा यार ये 8 साल पहले क्यों नहीं आई. एंड आई वाज लाइक 8 साल पहले कामरान ने इस लड़की के साथ वही सब कुछ किया जो तुम्हारे साथ किया. Yeah, Vinesh, dude, after delivering all मैंने of that, कहा बीनिश कम ऑन, yeah. अभी तुम एक नहीं, लड़की मगर उसने ये नहीं वो लाइन लिखी बेहतर जा सकती थी. नहीं but her intention was not कि वो आई क्यों नहीं. उसने कहा what was the reason, as in not कि But the way she said it कि यार वो 8 साल पहले वो बीच में क्यों नहीं आई. ये she defeated the purpose of her entire speech. No, और I think that she didn't. I think she was right. I think she could have this could have been said कि यार are we sure that this person is not fake. Sure, yeah, exactly, because intention उसकी यही थी. That's all she needed to say. हाँ, are we sure this is an authentic Yeah, are case? we sure that this person Can is we trust authentic? this person? Yeah, can we trust this मगर person? फिर वो ये बाद में Have you बात done उठती any है. research? तो बात उठती है ना कि But she specifically says कि 8 साल पहले हुई. And I was like, और दूसरी चीज जो वहां पे हुई, जो मनीषा ये कहती है कि इसको यहाँ पे नहीं बुलाते दफ्तर में, इसको घर पे बुला. I was like, it makes more sense to get this person in a lawyer's office. Yeah. You bring her here at the lawyer's office ताकि lawyer भी हो, legally document सारी चीज हो, अगर fake भी हो तो भी पता चले. Why would they call her to her house? Because maybe she would be uncomfortable coming to a lawyer's office. जब 8 साल नहीं बोली तो अभी भी झिझक रही हो. फिर उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि इसको रिकॉर्ड करोगे, वो मान गई, इसका मतलब है तो authentic जब अनकंफर्टेबल होगी तो फिर रिकॉर्ड पे काम Record पे चलेगा. काम आनेगी. मेरे लिए ये था कि यार इट मेक्स शक हुआ आपको उस औरत पे? क्योंकि साइमल्टेनियसली 50 लाख वाला कुछ चक्कर हुआ है जो उसने कहा है कामरान ने कि निकलवाओ. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय फैसल कुरैशी यार इन दीज 2 एपिसोड्स स्पेसिफिकली. जब पहले वो शुरू हुआ सारा बीनिश के साथ और वो सब एक्सप्रेशंस एंड यू नो हवाइयां उड़ना, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस. It was very good. मगर आप देखें हर उस पे अली भाई पे बाद में आएंगे. आ जाए अली भाई पे. अली भाई पे भी आ जाए. नहीं, मैं उससे पहले मैं किरण पे जाना चाहूँगी. आई रियली लाइक द फैक्ट कि किरण नाउ नोज दैट ही हैज़ रेप्ड हर. कोई शक तो नहीं किसी को कि शी डजंट नो. वो अपना सामान पैक करके सूटकेस लेके बच्चा लेके अपने साथ हेल्पर लेके वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई है. वो चली गई है, पेरेंट्स को उसने बताया कुछ नहीं है. मगर मेरा सवाल यहाँ ये था कि किरण जिस बैकग्राउंड से आ रही है, माँ बाप भी दोनों उसके एमेंसिपेटेड हैं, व्हाई आर वी नॉट सीइंग मोर सपोर्ट और मोर काइंड ऑफ अग्रेशन फ्रॉम द पेरेंट्स अगेंस्ट कामरान? तो अब्बा ने बोली ना बड़ी अच्छी बात कामरान को. अब्बा ने कहा कि ये बात याद रखना
कि अगर तुम बरी हो भी गए केस से, लेकिन रेप अगर तुमने किया है तो मैं ना सिर्फ अपनी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे कभी नहीं मिलने दूंगा। लेकिन फिर बाद में बैठ के उसके घुटनों पे हाथ रख के वो तो उसने कन्विंस करने की कोशिश, मतलब अगर उनके डायनामिक से देखें तो I उनका hope सन so. सन इन लॉ तो है ना, हाँ आई होप, और खाने पे भी रोक लेते हैं उसको। नहीं उस वक्त वो नहीं खाने भी रोकते बात करने के लिए, लेकिन उस वक्त नहीं रोकना चाहिए था उनको खाने में। मुझे क्योंकि उनको बात करनी थी ना। थोड़ा, और माँ का तो बहुत ही सॉफ्ट था कि तुम उसके माँ साथ का तो ऐसा, हमेशा यही होता है ना कि भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरा सा बेटी का घर टाइटर तो नहीं होना टूट चाहिए था। जाएगा। हाँ जी, अली भाई, अली तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही शहर के, मगर उसने बताया क्यों नहीं फिर मैं कि वहाँ काम कर रहा हूँ? पता चल गया, अगले अगले हफ्ते पता वो लग तो जाएगा। पता चला बुरे तरीके से ना। देन शी सेज कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। उसने खुद क्यों नहीं बताया? जब वो कहती है कि तुम्हारी इतनी पुरानी नौकरी है और तुम्हें अब नौकरी तुम्हारी इन जेपरडी आएगी, तुम ये अगर शामिल हो गए इस केस में, शायद वो ट्रस्ट ना करती तो इसी उस वजह। वक्त वो कहता कि मैंने तो नहीं, वो बताता उसको कि क्यों उसने अभी तो ज्वाइनिंग दी है उसने इस केस के बाद। वो कहता कि मैंने तो ज्वाइन किया ही तुम्हारी वजह से कि मैं जाके आई वांट टू सॉर्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेट द सिस्टम एंड सी कि क्या हो रहा है। सो आई हैव एक्चुअली लेफ्ट माय जॉब फॉर यू एंड आई एम हियर। चलिए अगले हफ्ते पता चल जाएगा। आज आपको अभी है कि भरोसा उस पे है? ओके, आर यू थिंक इट्स टू ऑब्वियस दैट ही इज? या क्योंकि अभी तक उसने कामरान को कैसे हेल्प किया, करते था अगर जो करना था कामरान क्या को, करता है? तो फिर वजह है ना, कोई वजह है कि वो वहाँ पे है। और क्या वजह हो सकती है aside from help trying to help Seher? Let's see. I'm a little skeptical. Let's see. I'm Let's a see. little But two very important very episodes important, of case very number 9 ground, and मैं तो कहूँगी groundbreaking television. groundbreaking This for was sure. groundbreaking television for sure. Groundbreaking for sure. Yeah. As I said, a huge shout out to the entire team. शाहजेब खानज़ादा जिन्होंने लिखा, वजाहत यार किस कदर देखे, खूबसूरती से वजाहत है। लिखना तो एक चीज़ है, अब इसको इस तरह से प्रेजेंट करना, उन एक्टर्स को कास्ट करना, उन एक्टर्स से ये लाइनें इस तरह से बुलवाना कि उनका इम्पैक्ट भी हो, वो इंफॉर्मेटिव लगें, वो एजुकेशनल लगें, ना कि सनसनीखेज लगें या स्पाइस अप करने के लिए सेक्स का लफ्ज़ या इस्तेमाल कर दिया या वर्जिनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया और यू नो जिनसी ताल्लुक। जिनसी ताल्लुक। और ये कि हम देख चुके हैं पहले भी कि स्पाइस ऐड करने के लिए, रेटिंग्स के लिए होती चीज़, बट कहीं पे भी आपको केस नंबर 9 देखते हुए ये नहीं लगता कि इसका मकसद कुछ और है। नहीं 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 नहीं। इसका मकसद एक ही है, लगता है देख के यही लगता है कि भाई अब लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, बताना कि क्या होता है सोसाइटी में और इस तरह के केसेस में बिलखुसूस क्या लीगैलिटीज़ होती हैं। Absolutely. And Noor also, you know, the way that he's performed, Noor Bhai, then Amina, अभी everybody. नज़र मुझे जो लग रहा है कि नूर भी और एसपी शफीक भी हैं दोनों, वो आए ना घर पे, वो घर आए हैं, वो से एक्सटॉर्ट और पैसे 50 लाख वाला कुछ 50 चक्कर हुआ लाख। है। इनको पता है कि अभी ये बहुत कमज़ोर विकेट पे है, इससे और पैसे निकलवाओ, इसको एक्सप्लॉइट करो। नहीं, वो लॉयर बुखारी साहब ने तो वैसे ही इतने पैसे लिए होंगे, बुखारी साहब को जितने पैसे वो कह रहे हैं कह रहे उसने वो वैसे ही देता दे जा रहे, रहा उसको है। क्या नहीं टेंशन। लेकिन शफीक जो है वो तो चक्रों में है कि और पैसे निकलवाने के let's see. चक्रों में। मुझे सिर्फ एक चीज़ हुई, बहुत छोटी सी चीज़ है कि जो हमारा क्या नाम है जुनैदी कैरेक्टर का, रोहित, जो रोहित है ना, वो भी जब किचन में खड़ा होता है, वो घर आ जाता है लड़ाई करने के बाद, कॉफ़ी बना रहा होता है, उसकी बीवी आती है और रोहित जो है वो पता नहीं क्यों मुझे एक, मे बी इज़ जस्ट मी, बट मुझे यहाँ अर्ज हुई कि रोहित को मैं रोता दिखती है इस पॉइंट पे। आई फेल दैट ही वुड बी, कुछ आंसू आंख में, और ये तब भी थी फीलिंग व्हेन ही कम्स एंड सीज हर ऑन द फ्लोर इन द पाउडर रूम at that point, because he was so overwhelmed with emotion at that time and also now that you know he is under the weight of his own moral conscience. उसको है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का साथ दे रहा हूँ because of an एहसान, but I know he's wrong, I know he has raped this girl. मुझे था कि ये ना इमोशनल होगा, वो इस टाइम पे नहीं होता। वो मैंने वही करा, मे बी जस्ट मी। कामरान को नहीं हमने रोते हुए देखा आज तक, तो नहीं, कामरान तो और चीज़ है। वो कहाँ से रोएगा रोहित। मूविंग ऑन टू आमना जी जमा तकसीम। जमा तकसीम क्या कहें, enjoyable, cute, and important in a light-hearted manner. It's important to reflect on the day-to-day dynamics of, you know, life after marriage, and when two families are involved. मुझे लैला की वालदा बदतदरीज अनॉय करती क्या है, मुझे भी इन 2 एपिसोड में मुझे भी करी है। पता नहीं क्यों अनॉय कर। What does बदतदरीज mean? कंसिस्टेंटली। Consistently ने मुझे अब कर रही हैं, मुझे पहले नहीं कर रही थी। सिर्फ उनका बार बार उनको जाहिल कहना मुझे बुरा लग रहा था,
इन 2 एपिसोड्स में बार बार उनको शाहिदा बाजी कहना जो बहुत बुरा लगा जानबूझ के मतलब था। क्यों आप उनको आज सारा खाना शाहिदा बाजी ने बनाया है। नजमा तो आज छुट्टी पे थी। पूछे? मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको लैला की वालदा को इतना अनोइंग क्यों बनाया है, वजह क्या बनी उनको इतना अनोइंग बनाने की, क्या ज़रूरत थी कि उनको इतना इस लाइट में दिखाया जाए। Why not? बाकी चारों भी तीनों भी तो किरदार है ना, Why ठीक है, not? एक है औरत बीच में बनाएंगे। क्योंकि अनोइंग किरदार टीवी पे नहीं है, हमना मज़ा नहीं आता देख के। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है ना उनके नॉइंस से। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी पैदा हो रहा है। सबसे क्यूट तो आशर अंकल है। अशर आशर अंकल बहुत क्यूट है। आई थिंक दीपक ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा cute बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत नेचुरल जो प्रोग्रेशन था अशर अंकल का, और जो हमारे बाबा जी क्या नाम है, रफीक साहब। शेख साहब, रफीक साहब यार वो बहुत अच्छा था वो वो पूरा डायनामिक था। पाक जाना, फिर नमाज पढ़ना, फिर कन्फेस करना कि मैं नमाज भूल गया कब हूँ। से नहीं पढ़ी मैंने। एक सच बात कहूँ आपसे, मैं तो नमाज पढ़ना ही भूल गया हूँ। तो वो जो जिस तरह से वो दोनों का रफीक साहब का और इसका नहीं आपको जॉगर खरीदना जाके। हाँ कि मैं पे करता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं तो लेट मी बाय, दैट वाज ऑल वेरी क्यूट। और फिर घर आके पढ़ना उनसे। माओ का भी वो यूट्यूब वाला बनाना, उनका वो बनाना कुकिंग शो साथ में, वो भी अच्छा था। है ना कि they're tougher to sort of या बट आई नो लैला they're a little less accommodating. लैला और कैस का बड़ा अच्छा था, दोनों का एक दूसरे यार में। आई लव द फैक्ट कि इन दोनों को जब वो नौकरी उसकी जाती है तो द फर्स्ट थिंग ही डज ही टेल्स हिज वाइफ। ये इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन ड्रामों में हम इन चीज़ों की इतनी कॉम्प्लिकेशंस और वेरिएशंस देखते हैं कि जहाँ शक की बुनियाद पड़ जाए या जहाँ दो लोगों के बीच शक की तो फिर भी पड़ेगी, लड़की आ गई बीच में। क्या वो तो अंकल डालेंगे ना। अंकल हाँ डालेंगे तो वो तो लड़की आ गई जब नहीं, लेकिन ऑफिस कैस बदतमीजी भी तो कर रहा है ना अब अगले एपिसोड उसकी में तो कोई वजह होगी। वजह होगी बच्चे पे ही होगी ना ऑब्वियसली, बच्चे पे ही होगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक दिखाया इन्होंने। भला क्या कि लैला वांट्स किड्स, लैला वांट्स किड्स, लैला वांट्स किड्स, मगर इतना प्रेशर है। नॉट किड, किड्स। हाँ वो कहती है ना कि बिकॉज मैं तो उसका एक अपना चाइल्डहुड अकेले में या गुजरा है। या वो कहती 5 साल बाद आपने किया और एक किया और मैं तो अकेली रही है ना। आई वांटेड सिबलिंग्स। मम्मी मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली स्टार्ट हो जाए। तो उस पर माँ कहती है अल्लाह की अल्लाह मर्जी। की मर्जी थी। नहीं अल्लाह की मर्जी नहीं थी ना, आप लोगों ने नहीं किए और बच्चे बिकॉज यू आर बिजी विद योर करियर्स। शी डजंट एंड शी वांट्स किड्स बट कैस को उसने यही कहा कि ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं, क्यों वाई इज़ योर मदर इंटरफेयरिंग। तो वही होता है कि जो हमारी माएँ हमारे कानों में डालती हैं कई दफ़ा हमें पता होता है कि सही है या गलत है, फिर भी उन बातों का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है आपकी सोचने में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी परफॉर्म हर चीज़ में। नहीं, मैं थोड़ा सा वापस कैस और लैला में इस वजह से भी जाऊंगा कि ना सिर्फ कैस ने कन्फाइड किया कि जी मेरी नौकरी खत्म हो गई, बट उसके बाद दोनों डिनर पे गए और वो क्यूट सीन था। उसने कहा कि बीवी के पैसों से मैं डिनर पे जाता, उसने कहा ये हमारे पैसे हैं। या तो ये बहुत अच्छी बात थी या कि जी आपने आजकल का कपल जो आजकल के दौर के हिसाब से दिखाया है, और वो प्रोग्रेसिव हैं दोनों, लड़का लड़की, और एक दूसरे का ठीक है बीच में उनकी लड़ाइयाँ भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स जो भी हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर फॉर ईच अदर। दे आर। लेकिन लैला ने 2 बार पूछा, वो हमारी सीनियर थी ना, हाँ। तो मुझे हुआ कि लैला का है जला है नहीं लेकिन अब कैस जो है ना, कैस का प्रॉब्लम क्या है? बाय द वे आसफा वही है ना जो यूनिवर्सिटी में हमारे से 1 साल सीनियर होती थी। हाँ वही है। कैस बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा भी है। कैस का प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ कैस बैठा होता है ना, उसकी जैसा सोचता है वो। कैस की अपनी सोचने की सलाहियत जो है ना वो बहुत कम है। मुझे ये अभी बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि जब वो माँ के साथ बैठा होगा, माँ कहेगी बेटा मैं गलत तो नहीं कह रही, नहीं आप सही कह रही हैं, बच्चे तो होने चाहिए। आके बीवी को कहेगा हाँ बच्चे तो माँ इस तरह कह रही, गलत तो नहीं कह रही। जब कोई बात बीवी कहेगी कि हमारी तो कमाई एक है, हमें ऐसा, तो कहता है हाँ तो बिल्कुल सही कह रही हो, बिकॉज ही लव्स ऑल ऑफ दीज पीपल, सो ही जस्ट लिसन्स एंड ही गोज विद द फ्लो। उसके अपने सोच बहुत कम है, हाँ, अपना स्टैंड या सोच या which is okay, which is fine, हाँ that's just who he is। बट मेरे ख्याल में हर मर्द, हाँ ज्यादातर मर्द ऐसे होते हैं कि जो 2 लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, माँ और बीवी। बीवी या ये ही 2 ख्वातीन हैं जो किसी भी मर्द की सबसे ज्यादा स्ट्रिंग्स पुल करती हैं। सो जब व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर मदर सेइंग एंड व्हाट व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर वाइफ इज सेइंग,
तो अगर किसी मर्द की अपनी सोच हो भी तो वो ओवरराइड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं, आपकी बात सही हो सकती है। और क्योंकि माँ की बात क्योंकि देखे ना, अदरवाइज वो उसने रिजाइन करके वो छोड़ के आ गया, तो जहाँ पे उसका दिमाग चलना था, जो स्टैंड लेना था, वो उसने लिया। या उसने पूछा नहीं उसने। हाँ, अब बाकी सारे सिनेरियोज में भी वो मैनेज कर लेता है। हाँ। जहाँ पे माँ और बीवी की बात आती है ना, तो वो दोनों के, तो यूजुअली मर्द ऐसे ही होता है। एक मिस्कीन शरीफ अच्छा मर्द ऐसे ही होता है। जमा तकसीम हो गया बेचारा, तकसीम हो गया दोनों की राय में, आराम में। एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ अगर आप आए तो हमीद और मजीद की जो जिंदगियों में हो रहा है, मजीद की बीवी वाला थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि वो, मतलब she needs to get a life now, really. I mean, it's नो, आई okay. अंडरस्टैंड, वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर हर कि वो घर पे अकेली थी। Yeah, but it's her trauma over her daughter's trauma of going back हाँ, into ये that house. सेल्फिशनेस जो है फिर, हाँ, it's not just नहीं अगर why aren't they coming up with the idea कि हम कराची नहीं, but कराची चले भी गए तो ये सब कुछ कराची में भी हो सकता है. She wants to go back to a joint family system, जहाँ पे माँ बाप का साया हो और सिक्योरिटी हो और हर चीज़ हो. गए घर पे बेसिकली कोई और हो। एक घर में कोई और हो, exactly. और हमीद का पूरा हमने देखा कि वो ज़िशान Not very smart parents. कन्फेस कर लेता है। Not very smart parents. ज़ीशान कन्फेस करता है, लेकिन उनको ये भी पता चलता है कि ज़ीशान भी असॉल्ट हुआ है. उस पर उन्होंने कोई उनकी उसके साथ सिंपथी या सॉफ्टनेस नहीं दिखाई. पहले मैं सोचा था शायद नहीं पता, लेकिन बाद में वो फैसल कहता है कि फैसल आप कहता है, बताएं। बच्चों के वो करें। या और मामू आप उन लड़कों के खिलाफ प्रिंसिपल से बात करें। मगर मुझे लगा यही दिखाया हुआ कि माँ बाप अपने बाप खास तौर पे अपने चक्रों में इतना फंसा हुआ है कि he really doesn't have time. He's leaving the wife to do it and the wife is a bit twisted. एक अगर लाइन वहाँ पे होती बाप या माँ की तरफ से रेफरिंग टू हिज असॉल्ट एज वेल, Yeah. तो वो अच्छा हो जाता। अच्छा हो जाता. एक लाइन भी नहीं आई माँ का कोई रिएक्शन। इवन यही दिखाती कि तुमने जो किया वही तुम्हारे साथ हुआ. इसी लाइट में दिखा देते, क्योंकि माँ ऐसी देखा है. है, बुरे का अंजाम बुरा होता होता है, है। या. ऐसे करके कुछ मार रही थी उसको, बाल उसके हाँ. खींच रही थी, जो भी करती, कहीं एक ये लाइट हो जाती तो बेहतर होता। या मुझे लगा थोड़ा सा अमिस था वो वहाँ पे, ना मिसिंग थी वो लाइन, होनी चाहिए थी. बाकी हमीद को अब वो जो उसका साला है वो अब तंग कर रहा है। 50 लाख रुपए ज़ाहिर है उसने लेना है। और हमीद बहुत गुड परफॉर्मेंस बाय हसन अहमद अगेन। वेरी गुड. हाँ, मदिया उसकी जो गुड परफॉर्मेंस परेशानी एज वेल। थी और वो हाँ, सारी थी ना बस. मदिया आल्सो गुड परफॉर्मेंस। तो वो जो है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, और जमीन जो है, इन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, और कैस का भी घर अब जाएगा. कैश तो ग्रीन जोन में ना, उसके तो 2 घर और हैं, लैला का भी है अब्बा। नहीं, लेकिन आर यू सीइंग कि ये वापस सारे कन्वर्ज वापस इकट्ठे. मेरे तो ख्याल में कहानी उसी तरफ जा उसी रही तरफ जा है। रही है. क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है जो 50 लाख रुपया हमीद को चाहिए वो मजीद देगा। खोटा सिक्का, बिल्कुल खोटा सिक्का. ओम जे जगदीश देखी होगी क्या आपने, बात की है यार आपने. तो वो कौन देखी है? ओम जे जगदीश देखी होगी आपने, नहीं, अनिल देखी कपूर, याद नहीं अभिषेक है बच्चन, actually. फरदीद नहीं. खान वाली। क्या बात की है आपने. हाँ, तो मजीद जो है वो 50 लाख ओरिजिनल रुपए, आपका आइडिया नहीं है, ओम जगदीश से निकला हुआ है. हाँ, ठीक तो है. वो मजीद जो है वो 50 लाख रुपया हमीद को देगा, क्योंकि हमीद ने सारी उम्र ये कहा कि मेरे पैसों से, मेरे पैसों से निकट्ठू और पता नहीं क्या क्या. निकट्टू। तो वो 50 लाख रुपया जब देगा हमीद को, वो पानी तो में जो देगा. हमीद ने जितना इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, उस समझ लें कि मजीद की भी इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ. तो मजीद और हमीद जो है इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे अब्बा जी के बिजनेस में, इनका दर्जा हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी। तो अब वो दोनों साथ मिलके दिल रन द बिजनेस टुगेदर। ठीक है. और कैश जो है वो तो वैसे ही घर उसने जॉब छोड़ दी है, तो वो अब्बा के साथ मूव इन कर जाएगा। तो ये तीनों भाई और बीवी कमाएगी और अब्बा अम्मा, they'll all live together, except that this time now they'll be happier. they'll मतलब एंड में मुझे ऐसा लगता है दिखाया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में आ गए हैं सब, बट जॉइंट फैमिली बुरी नहीं है अगर रूम दिया जाए सबको अपनी। डायनामिक अगर equal हाँ, अगर हो। डायनामिक इस तरह से। What about जो खातून ने आइडिया दिया है कि सिद्रा की शादी कर दो वो नहीं होगा, ज़ीशान के साथ, वो नहीं होगा। नहीं, शफक की शादी कर दो. हाँ, शफक और फैसल. वो मेरा नहीं ख्याल होगा, नहीं होगा, मुझे होना नहीं चाहिए. वो नहीं होना चाहिए। सिद्रा या जो वो सिद्रा नाम है ना उसका, सिद्रा जो है वो शायद हॉस्टल में रह ले किसी। ज़ीशान जो है वो अब अगर तब्दील हो गया वो माफ़ी मांग ले। हो भी सकता है कि सिद्रा और ज़ीशान की करते, कोई पता नहीं है भाई हमारे ड्रामों का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल होगा ऐसा विक्टिम और उसका। और ना ही फैसल इंटरेस्टेड है शफक में इस तरीके से.
खैर वो हो सकता है, अगर हो भी जाए तो ठीक है। फैसल और शफक की हो सकती है, सिद्रा और ज़ीशान की तो नहीं। निशान की नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिद्रा जो है वो दिखाया जाएगा कि वो अपने किसी हॉस्टल में रहती है, शिफ्ट हो गई है या कुछ, जहाँ पे शफक ने उसको ज्वाइन कर लिया। या नहीं दिखाया जाएगा कि मजीद जो है उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो कराची आ गए वापस, पर अपने घर में रह रहे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने रहना सब में। पर्पस, हाँ। द पर्पस इज टू गेट देम टुगेदर, क्योंकि मजीद जब 50 लाख रुपया देगा तो ये कंफर्म है कि या मजीद 50 लाख रुपया मजीद देगा, ऐसा ठीक है, ठीक है, ये तो आप लिख लें। ठीक है। 50 लाख तो मजीद ने देने। मजे का है यार। हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, इट्स गुड, अच्छा है, गुड। इट्स गुड। पूरी अच्छा था YouTube चैनल वाला पूरा, वो अच्छा था। लेकिन अब आए मेन जो कॉन्वर्सेशन जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी कुछ हो रही है कि जो वालिदैन जब अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि जी औलाद औलाद औलाद, बच्चे बच्चे बच्चे, आपका क्या पॉइंट हुआ इसके ऊपर? किसी चीज़ पे भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। पहले प्रेशराइज करते हैं शादी शादी शादी, फिर प्रेशराइज करते हैं औलाद औलाद औलाद, फिर प्रेशराइज करते हैं दूसरा बच्चा दूसरा बच्चा दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, आप फिर कहते हैं बस भी कर दो बस भी कर दो, मतलब है कि जैसे लैला फॉर एग्जांपल चाह रही है कि शी वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, तो मतलब थोड़ा सा अगर नज देते हैं पेरेंट्स तो क्या आपको लगता है कि वो सही है गलत है? यार हर एक का डिफरेंट होता है ना रिसीव करने का तरीका, कईयों के लिए नॉर्मल होगा, सही होगा, कईयों के लिए नहीं होगा सही। इट डिपेंड्स हाउ यू। मेरे ख्याल में पेरेंट्स तो बहुत सारी बातें कहते हैं लोगों को, बच्चों को जो है सुन के कुछ बातें माँ बाप की अनसुनी भी करनी चाहिए। दे मीन वेल, they mean well as long as they're not। हाँ वो बिठा रही हैं, बच्चा अपना रिस्क खुद लेके आता, बिल्कुल सही बात है, जायज कर रही हैं बैठ के, सारी बातें हैं, लेकिन उनका मकसद, उनकी इंटेंशन गलत है कि वो ये चाहती हैं कि लैला घर पे बैठ जाए नौकरी। हाँ वो गलत है, वो गलत है। कह रही है कि इस तरह ये दब घर पे। वही कहने लगी थी ना कि बात ठीक है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है as long as नीयत सही है, नीयत खराब ना हो, you know, तो वो ये है। ठीक है, अगर ख्वाहिश है किसी पेरेंट की तो that's okay। सिमिलरली जो आपकी दूसरी ज़ुबियाँ हैं उनकी भी नीयत ठीक नहीं है कि बच्चा ना करने में, ये नहीं है कि you know आपस में योर रिलेशनशिप नीड्स टाइम, तुम लोगों की अभी शादी हुई है, एंजॉय योर कंपनी, शादी में सेटल हो जाओ, फिर उनके ये है कि तुम ऐसा नहीं हो कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, तुम्हारी जॉब है ये वो, तो उनकी भी पर्पस ये देखिए जो कैस की वालदा हैं उनमें बहुत बुराइयां हैं, हाँ वो अनोइंग नहीं लगती, तो फिर बेओ का कमाल है। तो आप क्या कह रही हैं? ताज़ीन का थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा लगता है नहीं। जैसे देखें कोई भी डायलॉग अगर रिपीट किया जाए बार बार तो वो अनोइंग हो जाएगा। ताज़ीन का कसूर नहीं है, इट्स द स्क्रिप्ट। शायदा कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही जो अनोइंग आपको बार बार लगे, यू नो डायलॉग रिपीट नहीं हो रहा। इनका पहले जाहिल 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 वो अनोइंग हो गया था, अब शाहिदाबाजी शाहिदाबाजी शाहिदाबाजी, ये वाला पार्ट अनोइंग हो जाता है। बाकी जो वो नौकरी के बारे में कह रही हैं वो ठीक है, बर्दाश्त हो जाता अगर डायलॉग्स ऐसे अनोइंग ना होते तो। ठीक है। Moving on to Auntie then। मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। आपने कहा है लॉट टू से, मैं खामोश हो जाता हूँ, आज आप बोले आना। नोट्स बनाए पूरे हाइलाइटर के साथ, नोट बनाए। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि जहाँ मेरी ज़िंदगी है तू की बात है, पहली 4 एपिसोड्स को देख के आई एम ऑन द फेंस विद द स्टोरी, in the sense that, you know, given 2 actors like Bilal and Hania, they're very senior, experienced, and I would like to think very responsible actors. ऐसे role नहीं ले लेंगे. There has to be a lot going on in the story for them to accept the script. इन 2 episodes को देख के मुझे unfortunately लगा कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? At this point, I feel that the way things unfolded in these 2 episodes, the kind of dialogues that were spoken for Kamyar's harkat and, you know, kind of whitewashing his behavior, और एक बंदे ने नहीं कहा, हर बंदे ने कुछ ना कुछ ऐसा कहा जिसमें आपको एज ए व्यूअर
राइटर और डायरेक्टर दोनों ये बता रहे हैं कि ये हुआ ज़रूर है, लेकिन यार ये ऐसा है, ये हुआ ज़रूर है। तो कॉन्स्टेंटली उसकी हरकत को बजाय उस पर शॉक और ऑफेंस लेने के, एवरीबडी इज़ लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ वॉशिंग इट डाउन। यहाँ पे मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं, बात नहीं बन रही। एंड एट दिस पॉइंट आफ्टर वॉचिंग एपिसोड 5 and 6 आई फेल्ट दैट जो दिखा रहे हैं वो ज़रूर बिलीवेबल है, ऐसा होता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, बिकॉज ही इज़ रिच एंड गुड लुकिंग, तो लड़की जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, somehow what after infatuation हो, जो मर्जी हो। लेकिन as a story it is coming across as a very irresponsible story to tell। कुछ और आप कहना चाहते हैं? कहना तो बहुत कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। ओवर टू यू। मैंने ना इन 2 एपिसोड्स में वो जो बुनियादी फ्लॉ है मेरी ज़िंदगी का, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको समझा है, क्रैक कर लिया आपने। वो बुनियादी फ्लॉ ये है कि जब आप एक लड़की, किरदार है ना, राइटर ने लिखा है, या राइटर कुछ भी लिख सकता था किरदार को। या राइटर ने जब लड़की का ये किरदार लिख दिया कि लड़की बार बार ये कह रही है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, तो ये राइटर ने खुद ही ये क्रिएट की है ये सिचुएशन कि जहाँ पे एक लड़की इनकार कर रही है और एक लड़का उसको परसू किए जा रहा है। तो अगर आप ये दिखाना चाहते थे कि ये लड़का इतना बुरा नहीं है, तो फिर आप लड़की को इतनी बार इनकार करते हुए ना दिखाते। Absolutely। आप सिंपल हो जाता, आप शुरू यहाँ से करते कि यार लड़के ने गाड़ी दिला दी जो भी दी, बट लड़की somehow has become impressed with the guy। मैं कहता ठीक है, गलत होता जो भी होता, बट हम कहते यार कि ठीक है ना, वो लड़की को इंटरेस्ट शो कर रही है। जब आप लड़की से बार बार, और इस एपिसोड में भी वो 2 या 3 बार ये बात बोलती है, वो अपनी बहन को भी बोलती है, जो जितना कामयार के एक्शंस को वाइट वॉश करने की कोशिश की है, उतना ही ये बार बार बताने की, हैमर करने की कोशिश की है कि लड़की लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लेकिन वो कहती है इंटरेस्ट मुझे नहीं है, लेकिन सोते हुए से उठ के जाके खिड़की पे देखती है कि वो खड़ा है कि नहीं, और वो ये सोच के नहीं देख रही है कि खड़ा तो नहीं है, डर के नहीं, वो इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है वो कि आज आया कि नहीं आया। सो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज्ड राइटिंग एंड कंफ्यूज्ड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप अगर इसको दिखाते यार कि लड़का ऐसा है, आप लड़की 4 हाथ आगे है, लड़के ने गाड़ी चलाई है, लड़की ने जाके उसकी गाड़ी चला दी है, और मैं कहता यार टक्कर पे आपने दिखा रहे हैं। मारा ना उसने, हैं? थप्पड़ मारा उसने उसकी गाड़ी चलाने पे। अगेन इररिस्पॉन्सिबल ना। आपने हर बंदे से ये कहलवाया है कि वो बुरा नहीं है। तो मैंने इसलिए हाईलाइट ये किए हुए हैं, हर बंदे से आपने आप लड़के के गलत एक्शंस को बहुत एक्सट्रीम पे ले गए, और लड़की को आपने बहुत बार ये बुलवाया कि यार कि नो आई डोंट लाइक यू। अभी डिनर पे बैठे वो कहती है आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। यार तो व्हेन डज दैट नो मीन नो? एग्जैक्टली, व्हेन डज नो मीन नो? कामयार, आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। अब उसने फाइनली ये कह दिया कि तुमने जो 6 पॉइंट एजेंडा दिया है मुझे, इसके बाद भी मैं बदल के दिखाऊंगा, फिर भी तुमने कहा कि नहीं, तो फिर मैं हट जाऊंगा। या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगले एपिसोड के प्रोमो में अगर आप देखें, वो फ़ोन पे कहता है कि मैं बदल जाऊंगा, एक चांस हो दे तो। मैं कहती है हाँ जब बदलोगे तो देखेंगे। फ़ोन रखती है, स्माइल करती है कि यार वो मेरे लिए ये कर रहा है। मैं चाहूँगा अगले एपिसोड ये तो हो रहा है ना, तो ये तो हो रहा है, कंफ्यूज राइटिंग है ना भाई। ये तो हो रहा है। जो आप दिखाते हैं कि वो दादी के पास जा रही है सोचते हुए कि मैं चली गई तो ही टेक इट एज यू नो आई एम अग्रीएबल टू इट, चली जाती है ना, फिर तो सोच के जाती है ना कि उस पर इंप्रेशन यही पड़ेगा कि नहीं, वो तो उसको देख लेते ना वहाँ पे। नहीं, पर अगर जा तो रही होती है ना, फिर तो बैक स्टेप ले लेती ना, पीछे जा रहे हो सकता है वो मुड़ जाती, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा होता है और फिर उसके साथ वो जूनीस चली जाती है ना उसके साथ। काफी जूनीस तो गई है, वो गई है ना। शाउट आउट टू जूनीस, शाउट आउट टू जूनीस। जूनीस गई है ना दोबारा, 2 दफा डेट पे चली गई है ना उसके साथ। हाँ, जूनीस तो दूसरी बार आई है, दूसरी बार आई है। पिछली बार दूसरे फ्लोर पे थी, उस वक्त दोस्त साथ थी, अब तो दोस्त भी साथ नहीं थी। नहीं, लेकिन इस बार तो वो ये कहने है ना कि पहले तो मुझे इतने बुरे लगते थे कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना गवारा करती थी, अब ये है कि एटलीस्ट मैं तुमसे बात कर सकती हूँ ताकि हम वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने देख लिया तुमने दादी का बड़ा ख्याल रखा 2 दिन। तो दे रही है ना उसको वो रूम, थोड़ी सी उसने अपने दिल में जगह बना ली। अच्छा आमना, आप इसके बारे में कोई भी बात कह सकती हैं, मैं भी कोई भी बात कह सकता हूँ, आप भी कुछ इसके ऊपर बहुत पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख सकती हैं, मैं भी रख सकता हूँ।
मैं आपको एक लाइन में अगर ये कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज बैड राइटिंग. I agree with you. दैट्स इट. I agree इसके with you. इसके बियॉन्ड और कोई I would say it's irresponsible writing. इट्स बैड. ये रिस्पॉन्स It बैड is राइटिंग. irresponsible आजकल के writing. दौर में आप आई एम और काइंड मैंने ऑफ अगेन इससे पहले कि आमना लोग कहें कि आमना बैक ट्रैक कर रही है, मैंने दोनों एपिसोड्स में कहा आई एम ऑन द फेंस विद इट. मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ. आई एम गिविंग बिलाल अब्बास खान द बेनिफिट ऑफ डाउट. आई एम गिविंग हानिया आमिर द बेनिफिट ऑफ डाउट कि यू नो ये दोनों इतने आराम से ऐसे कैरेक्टर्स नहीं करते. लेट्स सी, इट हैज टू बी गोइंग समवेयर अभी भी. सो नाउ आई एम काइंड ऑफ गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ माई नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ 6 एपिसोड्स. यार एक बंदा जो आपने दिखाया हुआ है कितना मिड-20s में होगा, लेट-20s में होगा, आपने उसको एक स्विंगिंग प्ले बॉय दिखाया हुआ है. वो एक एक रात में 3-3 औरतों के साथ है. ये बात उसको कैसे पता है? शराब पी रहा है. नहीं शराब पी रहा है. वो एकदम बदल कैसे गया? बदला तो नहीं है. मुझे बात बताएं कि जब वो बैठी भी होती है आयरा और वो कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम लड़कियों के, ये बातें आयरा को किसने बताई? अपने ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको सीरियस नहीं लेते हो. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले. वो खुद ही कहता है ना कि मैं तो किसी लड़की पे हाथ रखूं तो वो मेरे साथ चल पड़े. नहीं, लेकिन जितने स्पेसिफिकली वो बात करती है कामयार के बारे में, ये बातें आयरा को कैसे पता सारी? उसको कैसे पता कि कामयार का उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप किया ना गूगल शुगल. गूगल पे ये लिखा है कि उसके माँ बाप का रिलेशनशिप नहीं माँ बाप का नहीं, गर्लफ्रेंड्स वगैरह की तस्वीरें होंगी ना गूगल पे. नहीं. उसने कहा तुम सिगरेट बहुत पीते हो, तुम वेप बहुत करते जब हो, उसने तुम रात को पार्टी करते हो. जब वो सर्च कर रही थी उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम तो उसने कहा ना कि ये तो बिल्कुल प्ले बॉय है और सारी तस्वीरें तो वहां पे वेप करते और वहाँ सिगरेट पे- पीते हुए उसने देख लिया. हाँ, उसने उसका लाइफस्टाइल देख और माँ बाप नजर वाला आ जाता है इसका. माँ बाप वाला कैसे? वो नहीं पता मुझे. आपने बार बार खिलवाया है उससे. आपने बहन ने कहा, अब मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें. बहन उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता वो गलत इंसान है. हाँ उसका तरीका गलत हो सकता है लेकिन मुझे वो गलत इंसान नहीं लग रहा. मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर गलत बंदे इंसान ने और क्या होता है? एक बंदे ने गाड़ी को आग लगा दी, इससे बड़ा क्या गलत इंसान क्या होता और है? क्या करे वो? हाँ शायद गलत इंसान नहीं है, बस तरीका कुछ गलत है. फिर दादी बुलाती हैं कमरे में और दादी हमें दिखाई हुई है समझदार, अच्छी, दानिशमंद खातून, मॉरल जिनका कॉम्पस ठीक है हर चीज़. वो उसको कहती हैं आओ बेटा बड़ी प्यारी है. यहाँ भी मैंने प्यारे पे वापस आऊँगी. कहती है तूने बेटा मैं पूछ रहा था तुमने थप्पड़ क्यों मारा है इसको? तो कहती दादी इसने मेरा गाड़ी चला दी, मैंने ग्रेजुएट मुझे बहुत तंग करता है. मुझे बहुत तंग करता है. दादी बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज़्यादा. कहती है मैं इसके कान खींचूंगी. कान खींचूंगी मैं इसके. तुम अगली बार 2 और लगाना. मतलब है कि ये अच्छा एक ये और reaction एक तो और है चीज इसका. एक और चीज जो मैं बात कह रहा था कि अब आप देखें वही सीन है जब वो गाड़ी के बोनट पे बैठा हुआ है और भाई आता है. हाँ और वहां पे उस सीन में जो म्यूजिक की चॉइस है जी फनी. कॉमिक. अब आप अगर वहां पे सीरियस म्यूजिक डाल दें ये सीन सीरियस हो जाएगा. साइकोपैथ लगे ये. कैसे हो साले साहब? और मैंने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है. आप अगर वो कॉन्वर्सेशन जो वो उसके साथ कर रहा है हानिया आयरा के साथ फोन के ऊपर, अगर आप उसको फनी, जब वो फोन काट देती है, अगर आप उस वक्त फनी म्यूजिक की जगह सीरियस म्यूजिक लगा दें तो ये आपको फौरन 1 सेकंड में लगना शुरू हो जाएगा गलत है. सो एक्शन है ना, एक एक्शन है, एक्शन सही या गलत होता है? एक्शन तो गलत ही है ना. म्यूजिक लगा देने से एक्शन नहीं चेंज हो जाता. या जब वो इसके कॉलेज आ जाता है और कहता है कि वो एक्चुअली मेरे से गलती हुई थी, मैंने रिश्ता तोड़वा दिया ये वो, तो वो जब डंडा उठाती है वो आपको सीरियस लगा था फनी लगा था? फनी था. फनी था वो. उसमें भी म्यूजिक फनी चल रहा होता है. फनी तो वही बात है ना कि अगर आप इसको म्यूजिक के बगैर अगर देखें या अगर आप इस पे सीरियस म्यूजिक लगा दें तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक सीन्स हो जाएंगे और ज्यादा निखर के आएंगे. मगर ये है प्रॉब्लमेटिक क्योंकि आप बुरे सीन्स को, बुरी राइटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कॉमिक एलिमेंट, जो आप नहीं कर पा रहे. आप एक बज़ाहिर बुरे इंसान की गलत हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं होता. बुरा बुरा रहता है, चाहे उसके ऊपर आप कॉमिक जैसा म्यूजिक मर्जी लगा किसी दें को या लगा दें. जो मर्जी कर दें. वो बहन कहती है गलतियां करता है यार, लेकिन फिर ठीक भी तो खुद ही कर देता है ना. No, I would have understood it अगर वो इतना एक्सट्रीम पे ना लेके गए. Exactly. अब राइटर के हाथ में था ना. Yeah. राइटर कामयार को एक एक्सट्रीम पे ले गया, राइटर ने आयरा को दूसरी एक्सट्रीम पे भेज दिया,
मतलब आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट ही ना करें कि जहाँ पे ऑडियंस के दिमाग में ये अभाम पैदा हो गए। राइटर ने यही सोचा ना कि कॉन्फ्लिक्ट को इस हद तक ले जाओ कि लोग एंजॉय करें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मुझे जैसे बेवकूफ़ों ने किया पहली 2 एपिसोड्स में। जो मैंने कहा आई लव द 2 एपिसोड्स, आई लाइक दैट आउटरेजियस कॉन्फ्लिक्ट, को गाड़ी जल गई, थप्पड़ हो गया, ये वो नहीं, अगर वो इक्वल बेसिस पे होता तो फिर तो ठीक होता ना। वो ये उसमें एक्सट्रीम पे था, ऑपोजिट एंड्स पे थे ना दोनों। अगर उसमें कोई फ्रिक्शन होती, केमिस्ट्री होती, दोनों एक दूसरे से अनॉय हो रहे होते या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते तो समझ में आता। उनकी नियत से ये इक्वली था कि उसने गाड़ी चलाई तो उसने थप्पड़ मारा उसको जाके। एक सीन है ना, बट लड़का लड़की की उसका तरफ थप्पड़ मारने के बाद वो लड़का तो लड़की के प्यार में पागल हो गया, और लड़की जो है वो दूसरी चली गई, दूसरी तरफ चली गई। तो या तो अगर वो उनमें फ्रिक्शन वो बरकरार रहती, लड़का लड़की को अनॉय करता रहता, लड़की लड़के को अनॉय करती रहती, और इवेंचुअली जाके आगे उनका इमोशन डेवलप होते, मैं कहता ठीक है। या आप ये दिखाते कि लड़का उतनी एक्सट्रीम पे नहीं गया, लड़के ने गाड़ी नहीं जलाई, किसी और तरह से रिएक्ट किया, और लड़की इनको बगैर सनसनी नहीं ना क्रिएट होती। बट अब ये गलत सनसनी क्रिएट हो रही है ना। अच्छा, दोस्त भी ये कह रही है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? नहीं, एक सेकंड, सनसनी क्यों नहीं क्रिएट होती? हो जाती है। कल आपने कहा कि यार, उस दिन आपने कहा 2 लोगों को बारिश में खड़ा कर दो, केमिस्ट्री बन जाती है। बारिश करा देते, दोनों को खड़ा करके बारिश करा देते, कुछ और कर देते, बन जाती केमिस्ट्री। ये जो राइटर ने ये जो रास्ता अपनाया है, केमिस्ट्री नहीं, मैंने कहा सनसनी, सनसनी भी बन जाती है। ये रास्ता जो राइटर ने अपनाया, मेरे ख्याल में रास्ता सही नहीं था। नहीं था सही, नहीं था। अब आपको क्या समझ आ रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही है? मुझे नहीं आ रही समझ में कि मुझे इसलिए आ रही है कि ये एक बंदा दिखाया हुआ है। अब राइटर के दिमाग से सोचें, मैं जिस कोशिश कर रही हूँ। एक कैरेक्टर लिखा है जिसका नाम है कामयार, जिसके माँ बाप जो है वो इतने एक दूसरे के साथ बात नहीं करते कि वो बात भी नहीं करते, ट्रैवल भी अलग। अच्छा, बाय द वे, वो रात को गए थे और वो रात का टाइम था जब वो दादी को लेके गए। जब वो हॉस्पिटल में था, उसका दिन हो रहा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो पूरी रात हाँ, गुजार यही हुआ है, पूरी रात वो नहीं थे। उसकी पैदावार, ये बच्चा है जो कि निगलेक्टेड है, पुअर लिटिल रिच बॉय है, उसकी जो एंटाइटल भी है, प्ले बॉय भी है, हर किस्म का एबल, लेकिन इंसान बुरा नहीं है, दादी का बहुत प्यार करता है। सो ये उसको पता है कि अहमियत किस रिश्ते की है, उसको चीज़ें करनी नहीं आती। और ये भी उन्होंने कहीं कहा है कि उसको प्यार करना नहीं आता, तो फिर दादी बैठ कर उसको समझाती हैं। तो वो कहता भी है कि और क्या तरीका है दादी? तो दादी बैठ कर समझाती हैं, 4 चीज़ें से कहती हैं कि प्यार तुम करोगे नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ, और किसी क्या चीज़ थी बताए ना, 3 चीज़ें थी। हाँ, आजी, नरमी, आजी, सवाली जो होता है वो दरवाजे पे जाके जाता है, और अगर कोई ना दे तो समझना तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, तो छोड़ देना, तो दादी के मुंह से आपने खिलवा दिया। लेकिन तो बेचारा है ना, स्वीट है, कॉमिक म्यूजिक चल रही है, यू कांट टेक हिम टू सीरियसली। दिस इज व्हाट द राइटर इज थिंकिंग। आजिज़ी, इनकसारी, नरमी, you can't take him too seriously. The music is nice to diffuse the depth or the seriousness of his actions. So the writer needs to come to terms with the fact that the times have changed now. It's not the 80s anymore, right? It's not the 80s anymore. तो मेरी राधेन शाह से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले भी वो इस तरह के स्क्रिप्ट्स लिख चुके हैं, इस तरह के मर्द लिख चुके हैं, कि अब वो थोड़ा सा अपना, मेरे ख्याल में, तसव्वुर मेल कैरेक्टर्स का तब्दील करें। I think it's and the क्योंकि अगर आपने, और अगर वो लिखना चाहते हैं, उनकी मर्जी, वो राइटर है। और फोरशैडोइंग प्रॉब्लम जो है ना, वो अब इसमें नहीं होगा कामयाब में। ये तो अब अंतक कोशिश करेगा कि ये बस जो वो कहे मुंह से निकाले ये करे। प्रॉब्लम अब क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपने एक लड़की डाल दी है जो कि अब हर चीज़ में एज अ विलन एक्ट करेगी। ही वॉजंट विलन अनफ, और उसके जो एक्शंस होंगे उस पे कॉमिक म्यूजिक नहीं होगी, उस पे आपको ये नहीं दिखाएंगे। हाँ, वही एक्शन है, इस पे कॉमिक म्यूजिक डाल देना, वो उस पे नहीं डालेंगे आप। जब वो उसको स्टॉक करेगी और वो कॉलेज जाएगी या वो गाड़ी में बैठी होगी, उस पे आपने ऑमिनस म्यूजिक डाल दी कि ओके दिस गर्ल इज नाउ गोना गेट आफ्टर हर। ये गलत कर रही है, ये गलत, कामयार गलत नहीं कर रहा, वो नहीं गलत कर रहा, ये गलत कर रही है। आपको दिखाया ये स्टॉकर होता है, वो स्टॉकर नहीं है, वो आशिक है, वो पाक था, वो आशिक है, वो आशिक है, ये स्टॉकर है, पाक दामन आशिक। इसकी इंटेंशन ख़राब है। जबकि देखने को उसने इसके साथ अफेयर चलाया है, अगर वो इनकार कर रहा है अभी और कह रहा है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वही बात है ना कि आयरा कह रही है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये कह रहा है कि मैं बदल जाऊँगा, कोशिश करूँगा, पीछे पड़ा रहूँगा, तुम हाँ कर दोगी। यही बात जो है वो फारिया कह रही है कि तुम कह रहे हो नहीं, लेकिन वक्त के साथ तुम इंटरेस्टेड हो गए मेरे में, पीछे पड़े रहो, लेकिन म्यूज़िक का फ़र्क है। कॉमिक म्यूज़िक, आशिक
ominous अच्छा, music इस stop सब है. में सिल्वर लाइनिंग ये है, अच्छी बात ये मैं अपने रिव्यूज में भी जो देख रहा था और हाँ. मैं अदरवाइज भी जो देख रहा हूँ, दैट ऑडियंसेस हैव नाउ बिकम मोर अवेयर, और वो ज़्यादा इस बात पे आवाज़ भी उठाते हैं और तनकीद भी खुल के करते हैं कि यार ये जो आपने किरदार दिखाया है ये सही नहीं है, इस तरह के किरदार अब आप टेलीविज़न पे ना दिखाएं. हम 6-7 साल से अब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं रिव्यू, पहले भी होते थे, पहले इतनी आवाज़ मुझे लगता है नहीं Absolutely. उठती थी. Yeah. तो ये एक अच्छी मैं चीज़ भी ऑब्जर्व करो, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा कि चलो और कुछ नहीं तो इस ड्रामे की वजह से, इस किरदार की वजह से अब ये कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग या रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टराइजेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामी है. सो अगली बार आई होप कि हर कोई सोचेगा. एक और बहुत अच्छी चीज़ है ड्रामे की, जो सिबलिंग रिलेशनशिप दिखाई हुई है ना, वो बहुत अच्छी दिखाई हुई है, बहुत अच्छी दिखाई हुई है. दोनों बहनें और भाई, इनकी जो आपस में डायनामिक है, ये बहुत अच्छा है. ये खुल के एक दूसरे को हर बात बताते हैं. देयर ईच अदर्स कॉन्फिडेंट्स, कोई छुपा नहीं रहे, प्रोटेक्टिव एक दूसरे के लिए, हेल्पफुल एक दूसरे के लिए. आई एम रियली रियली एंजॉइंग देयर कैरेक्टर्स. तीनों ने परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी हैं, especially Meher Jafri, she's fantastic as Falak, you know, fantastic. वो भी again यार एक एक्टर का पता चलता है कि जब वो डॉक्टर बनी हुई, आपको लग रहा है कि यार ये डॉक्टर है, ये ऑन ड्यूटी है. ऐसे नहीं लग रहा कि एक्टर है, उसको पता नहीं कि वो उसने बोलना क्या है. तो बहुत अच्छी है. और मेरी एक और गुजारिश ये भी होगी कि यार जस्ट बिकॉज यू कास्ट अ बिलाल और अनदर एक्टर डज नॉट मीन कि यार कि जो किरदार गलत कर रहा है अब वो गलत नहीं लगेगा. Yeah. बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑडियंस ने अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यार एक्टर कौन है, Absolutely. इस चीज में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना शुरू कर दिए कि किरदार का एक्शन सही है या गलत है. और मैंने भी बेनिफिट ऑफ द डाउट, मुझे सब पीछे ना पड़े, मैंने कहा था कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ बिलाल को, लेकिन नाउ बाय द 6th एपिसोड एक्शन गलत है. अच्छा, अगर अब ये सोचती डायरेक्टर की, राइटर की, इवन बिलाल की कि यार हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि जहाँ पे अगर ये जो इसके एक्शंस हैं वो गलत लगे ही ना, तो फिर सब नहीं कर पाए, कामयाब कोई भी नहीं हुआ इसमें, सब नाकाम हो गए वो करने में. तो अगेन बात 100 बातों की एक बात, आई थिंक दिस इज नॉट गुड राइटिंग. अगर ये राइटिंग स्ट्रांग होती, अगर इसको जो कंसेप्चुलाइज किया गया है कामयार के किरदार को, इसमें शायद और ज़्यादा सोच डाली गई होती, या इस बात में सोच डाली गई होती कि जो वो आयरा का किरदार है वो किस तरह से एक्शन का रिएक्शन देगा, तो शायद ये इतना ऑड ना लगता. क्योंकि अभी डायनामिक ऑड लग रही है ना. अभी वो सारी मैं सिर्फ वो सीन देख रहा था जूनिस पे, जब वो बैठे बात कर रही है और वो कह रही है कामयार आई डोंट लाइक यू दैट वे. फॉर मी द कॉन्वर्सेशन एंडेड देयर. आई वाज लाइक अगर मैं अगर कामयार होता तो क्या रह जाता पीछे. मैं क्यों इस एक लड़की को जो मुझे बड़े क्लियर अल्फाज में ये कह रही है और मेरे पास कोई और इंडिकेशन नहीं है, और कामयार तो वो सीन देख भी नहीं रहा. एज अ व्यूअर मैं 10 और सीन ऐसे देख चुका हूँ जिसमें वो लड़की ये बात कह रही है कि यार वो मुझे नहीं पसंद, मुझे डर लगता है उससे, मुझे डर लगता है कि मैं पता नहीं बाहर निकलूं, मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ. तो एज अ व्यूअर मैं क्यों ये सीन देखना चाहूंगा, मैं क्यों कामयार की तरफ मेरी कोई फीलिंग्स डेवलप क्यों ये चाहूंगा कि कामयार, मैं क्यों चाहूंगा कि कामयार वो करे और कामयार को क्यों चांस मिले. मुझे राइटर क्यों उस जोन में लेके गया एज अ व्यूअर कि जहाँ पे मैं अपने आप को, अपनी सैनिटी को क्वेश्चन करना शुरू. अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है कि आयरा जो है वो, आपको लग रहा है वाकई इंटरेस्टेड नहीं है? अगले एपिसोड के प्रोमो के जो मैं कह रहा हूँ उसमें वो मुस्कुराई है, मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों मुस्कुराई है. मुझे लगता है वो शुरू से भी मुस्कुरा रही है, नॉट बिकॉज शी लाइक्स हिम बट आल्सो दिस इज ह्यूमन नेचर दैट शी. तो फिर एक्शंस एंड वर्ड्स आर नॉट मैचिंग. एग्जैक्टली. जरूरत क्या थी? क्योंकि ये अगर वो कामयार को सुनाने के लिए या सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रही होती तो घर पे बैठी बहन के सामने क्यों ये सारी बातें करती, दोस्त को ये बातें क्यों करती. इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल ऑफ राइटिंग. इट्स नॉट न्यू. नहीं, इट्स अ डेंजरस स्कूल ऑफ राइटिंग. पुराने ज़माने में ना 60s 70s ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ये चल जाता था कि लड़की कह रही है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, चले जाओ यहाँ से, आई हेट यू, लेकिन अंदर से प्यार है. वो उस ज़माने में था जब लड़कियाँ कह नहीं पाती थीं, या कम्युनिकेशन बैरियर होता था, एक वट एवर सोशल बैरियर्स होते थे. अब ये वाला सिचुएशन नहीं है, ये चीज़ अब नहीं अप्लाई होती. अगर उसको पसंद है, और पसंद की वजह बन सकती है, शी कुड बी क्यूरियस, शी कुड बी लाइक ओके इंटरेस्टेड इवन अगर आपने उसको गाड़ी चलाने वाली हद तक ना लेके गए होते. हदें आपने पार कर दी हैं. हदें आपने अच्छा, आपको लगता है हदें पार हो गई हैं यार. आपने गाड़ी चलाने, ठीक है, आपको लगता है कि एट सम पॉइंट एज अ व्यूअर आपको लगा है कि कामयार ठीक है यार, सही बंदा है, इसको दे देना चाहिए चांस?
नहीं, मैं एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आखिरी बार जो मैंने कॉन्वर्सेशन सुनी आयरा की, जिस पे आयरा ये कह रही है आई डोंट लाइक यू दैट वे, और उसका अभी भी परसिस्टेंट होना, फॉर मी दैट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन. ऑल्सो बार बार उसका आयरा के घर के बाहर आके खड़े हो जाना गाड़ी के बोनट पे बैठ के, आई डोंट थिंक इट्स क्यूट, आई थिंक इट्स क्रीपी. It's creepy. उसके भाई के साथ वो इश्तियाक्स पेरेंट्स कि उनका वो साइन करा वो ही दिया, ना कॉमेडी उसको comedy बना के डाल दिखा दिया, नहीं ना. देखें हमें आप फिर साइमल्टेनियसली कामयार की ऐसा रुख दिखा रहे हैं कि वो आपको, मैं किरदार की ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ, कि वो आपके दिल से उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है. तो फिर मैं तो एज अ व्यूअर विलिंग नहीं हूँ कि मैं कामयार को वो चांस दूँ. अभी तक तो मुझे कामयार ने ऐसा, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी दादी का ख्याल रखता है, ठीक है, हर इंसान में इतनी रखना तो भी चाहिए, हाँ. इतना तो होता ही है कि मतलब यार Yeah. एक ग्रे कैरेक्टर यही हाँ, होता है. नहीं, तो छह एक किस्तों इस में- तरह के ग्रे कैरेक्टर को आयरा क्यों चांस 6 दे. किस्तों में कामयार जो है वो दिल से उतर रहा है. हाँ, मेरे तो काफी रैपिडली उतर रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी इश्तियाक ने जो हरकत की उसने बिल्कुल फलक ने सही कहा कि आप मुझे एक दफ़ा फ़ोन तो कर सकते थे, आपको क्या पता चला वो था, भी एक मायूब किरदार है. मायूब किरदार है, वो भी उसने सही कहा कि यार आप कॉल तो कर लेते एक दफ़ा, लेकिन वो क्योंकि एक गलती है उसकी, उसने शुरू में नहीं, और लेकिन भी जब दोनों सही की है. कॉन्वर्सेशन हुई है, अच्छे नोट पे कॉन्वर्सेशन हुई है, तो जिस तरह फलक शौक थी, तो उसको भी तो शौक होना चाहिए था ना कि ये फलक ने मेरे से ये किया क्या, और फोन करके पूछता कि यार व्हाट द हेल. बिल्कुल बिल्कुल. तो बेसिकली मर्दों को ना बहुत ही दिखाया गया है इस ड्रामे में, हाँ, काम से गए हुए. कुछ और आमना आप कहना चाहती हैं? मैंने नहीं एंजॉय किया. मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, मैं भी मेरी हुई जिंदगी है हूँ. तू से मैं इससे कुछ Yeah. और एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं या, ये नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. और अब देखें कॉन्फ्लिक्ट तो फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए ड्रामे में टू कीप इट एक्साइटिंग. शुरू में जो आपने दे दिया, यू नो, रिच एंटाइटल्ड बॉय, मिडिल क्लास गर्ल हु सेज नो. अब वही ना, मेरे ख्याल स्टार्टिंग टू से यस नाउ एंड शी इज ऑन दिस राइड विद हिम कि वो अपने आप को ठीक कर रहा है और ये उसको देख रही है और खुश हो रही है. तो अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट फारिया से आएगा. नहीं, शायद यही हो कॉन्फ्लिक्ट, कि वो बहुत तब्दील अपने आप को कर ले, और फिर भी ये मज़ा उसको तब आए कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो कि वो तब्दील ना करे अपने आप को, फिर मज़ा आए ड्रामे में. अगर आपको ये दिखाएं कि यू नो वो नहीं अपने आप को तब्दील कर पाया, वो अभी से उसको हीरो दिखा रहे हैं, तो अगर वो नहीं तब्दील कर पाएगा तो और कितना उसको. क्योंकि आपको याद है ना बिलाल ने चीख जब की थी, इट वाज वेरी एविडेंट दैट ही वाज द विलन, ही वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर. कहीं भी उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया था. तो यहाँ फिर वो पे- सॉरी वाला पूरा सीन दिखाया आपने, कि वो सुबह आता है गुब्बारे sorry लेके के और वो सब, गुब्बारे फिर आपने ड्रोन शॉट भी दिखाया गुब्बारे उड़ते हुए, और क्यूट, और वो गाड़ी क्यूट क्यूट नहीं है ना, क्यूट नहीं है. नहीं है, क्यूट नहीं है. और अब और क्यूट इसलिए नहीं है कि कोई ऑडियंस की परसेप्शन गलत है, क्यूट इसलिए नहीं है कि आपने उसका कोई रूम नहीं छोड़ा क्यूट होने का. इट्स नॉट कॉमेडी. हाँ, वही बात है, कॉमेडी म्यूजिक लगाने से तो नहीं कॉमेडी होगा. नहीं, अगेन आप वाली बिल्कुल सही बात है. ऐसे दो लोग फ्रॉम अपोजिंग वर्ल्ड्स मिल सके, उनको प्यार हो सकता है. एक क्यूट मीट होता है, हर हॉलीवुड रोम कॉम में क्यूट मीट होता है, लेकिन उसमें आप टॉक्सिक स्टॉकर नहीं दिखाते एक बंदे को ओपनिंग एपिसोड में. इसमें दिखाया है आपने दिखाया है आपने पहली रात में वो 3 औरतों के साथ होता है, शराब भी पी रहा होता है. वो सही है यार, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे बंदे को भी प्यार हो सकता है, प्यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन उसके गलत एक्शन को ये तो ना दिखाया ना कि वो सही है, ये क्यूट सी हैं. क्यूट है. एनीवे, बहुत रिपीटिशन हो गई है. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? नहीं. ख़वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाज़त. मुझे और आमना को आप देखेंगे अब बहुत जल्द, आई थिंक ऑन वेडनेसडे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.